क्या दिया गया है एपी में, कर रहा है 10वां वाला सवाल है, लिख रहा है एक एपी में। एक एपी में ये शब्द सबके लिए कॉमन रहेगा जितने सवाल इसमें आप पढ़ेंगे। क्या दिया गया पहले सवाल में, पहला पद ए का मान 5 है, डी का मान 3 है और 90वें पद का मान ए एन दिया गया है 50। कर रहा है एन और एस एन ज्ञात कीजिए, मतलब कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है और कुल पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए 90वें पद का सूत्र लगा करके हम एन का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि 90वां पद दिया गया है इसलिए एन बराबर पहले हम लिख लेंगे, क्या दिया गया 50 दिया गया है। तो एन बराबर 50 दिया गया है, तो एन 90वें पद का मान रख लेंगे। तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो लिख लिया गया और ये 50 है। आइए इसको हल करें। तो ए का मान हुआ 5, एन नहीं मालूम है और डी दिया गया है 3, लिख लिया गया। अब कोष्टक तोड़ेंगे जब हम तो हमें क्या प्राप्त होगा 3n और 3 1 जा 3 मिलेगा, ये हो गया बराबर 50 हो गया। तो जोड़ घटा लेंगे अंकों को, तो 5 में से 3 घटाया तो आ गया 2 प्लस 3n बराबर 50 हो गया। फिर 3n बराबर क्या हो गया 50 माइनस 2 और ये हो गया 47। 50 माइनस 2 हो गया 47 और n का मान कितना आएगा, देखिए इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। तो -2, 50 माइनस 2 मतलब 48, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया 48 बटे में 3। अब 3 से भाग देंगे, n का मान आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 बचा 18 हो गया, 3 छंग 18, मतलब कुल पदों की संख्या कितनी है 16 है। अब आपको पहला पद और अंतिम पद दिया गया है तो उसका प्रयोग करते हुए Sn ज्ञात कर लेंगे। Sn बराबर होता है n/2 और यहाँ रहता है पहला पद और अंतिम पद। अंतिम पद अगर L के रूप में दिया तो उसको लिखेंगे और nवां पद दिया गया है तो An करके लिखेंगे। अब यहाँ n का मान 16 बटे 2, पहला पद a हो गया, पहला पद मतलब a का मान 5 और अंतिम पद आप लिख लोगे जो दिया गया होगा 50। तो दोनों जोड़ा, पहले 2 से 16 कटा दिया तो 8 हो गया और 50 और 55 मिलकर 50 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 55। गुणा कर दीजिए, आपको nवां पद मतलब S16 कितने पद हैं 16 पद हैं, 16 पदों का योग फाइंड हो गया। इस तरह से जहां मान रखें वहीं से S16 आप लिख सकते हैं। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44 हो गया। तो कुल पदों का योग कितना हो गया 440, ठीक है। अब अगले सवाल में देखेंगे